जयते परम ज्योति दर्पण तले सकुला ग्रंथ और श्लोक 180 पर अपन ने कल चर्चा की थी। दीदी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज धीरे क्यों हो रही है? दीदी आप म्यूट पर हो। देखो अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी अच्छा देखा ठीक। पेज नंबर 247 है हिंदी हाँ ग्रंथ जी। में। गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन पढ़ते हैं। इस श्लोक का क्या अर्थ है? यहाँ पर क्या बात चल रही है? कह रहे हैं, देखो सीधे गुरुदेव श्री के प्रवचन से ही पढ़ते हैं। अन्वयार्थ, जो इस प्रकार 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए समस्त शीलों को, है ना, इस शील में संलेखना आ जाती है, समाधि मरण आ जाता है, निरंतर पालन करता है। देखा, यह मृत्यु के पहले भी ये 5 अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत को पालता है, कषाय क्रश करने की भावना भाता है। उस पुरुष को जो सम्यक दर्शन सहित 5 अणुव्रत और उनकी रक्षा के लिए 7 शील व्रत और संलेखना निरंतर पालन करता है, उस पुरुष को मोक्ष रूपी लक्ष्मी अतिशय उत्कंठित वो स्वयंवर करती है। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं यहाँ पर, इस श्लोक का ये तात्पर्य है कि जो जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता है, अब इस वीतरागता की वृद्धि हुई है तो अणुव्रत ग्रहण किए उसने, है ना। तो 5 अणुव्रत की जो रक्षा करता है, उन 5 अणुव्रत की रक्षा के लिए शील व्रतों का पालन करता है। वे शील व्रत क्या थे? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको शील व्रत कहते हैं, है ना। इनका पालन क्यों होता है? अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए, या अंतरंग परिणाम कहो तो वीतरागता की सुरक्षा बनी रहे। यदि अणुव्रत टूट जाए, पैकिंग टूट जाए तो माल लीक हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो उन 5 अणुव्रतों की रक्षा गुणव्रत और शिक्षा व्रतों से होती है। और क्या बोल रहे हैं? मृत्यु के पहले ऐसी भावना भाता है, कषायों को कृश करता है, और मृत्यु के समय में संलेखना धारण करता है ना। तो कह रहे हैं ऐसे जीव को मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरण करती है ना। ये कहना चाह रहे हैं। जैसे देखो, गुरुदेव श्री आगे इसका और स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दिया है। मूल मूल अपन ग्रंथ में देखेंगे तो डायरेक्ट लिख दिया है क्या, कि 5 अणुव्रत की रक्षा के लिए सप्तशील व्रतों का पालन करता है, उसको मोक्ष रूपी लक्ष्मी उत्सुक होकर स्वयंवर में कन्या की तरह स्वयं ही वर्ण करती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कौन सा जीव है ये? चौथा गुण स्थान वर्ती, 5वां गुण स्थान वर्ती, 6वां 7वां गुण स्थान वर्ती, कौन सा जीव है जिसकी बात चल रही है?
अणुव्रत की बात है ना, तो 7वें गुण स्थानवर्ती जी की बात है, छठे गुण। अरे अरे अरे, अणुव्रत की बात है तो पंचम गुण स्थानवर्ती, छठवा सातवां गुण महाव्रती का है ना। 5वां, ठीक है ना अणुव्रत की रक्षा करता है 7 शील व्रतों के द्वारा, तो ये पंचम गुण स्थानवर्ती। तो क्या पंचम गुण स्थानवर्ती सीधा मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है? नहीं, 7वें में जाएगा तब होगा। हाँ, 7वें में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उसके मोटिवेशन के लिए, उसकी बढ़ाई के लिए ऐसी बात कही जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता छठवा सातवां गुण स्थान नहीं हो और केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले, आनंद सुख को प्राप्त कर ले। समझ आई बात? ऐसा तो डायरेक्ट बात की जा रही है। देखो क्या बोल रहे हैं, राजा पहले कन्या का विवाह करने के लिए वहां स्वयंवर मनाते थे, कन्या अपने पसंद के राजकुमार को वरती थी। इसी प्रकार यहाँ स्वयंवर में मोक्ष रूपी लक्ष्मी ऐसे धर्मात्मा को वर्ण करती है। समझ में आ रही है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी किसको वर्ण करती है? ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को। कैसे हैं वे धर्मात्मा पुरुष? जो शील व्रतों से व्रत की रक्षा करते हैं और अंतिम समय जो होता है उसको समाधि से देह का त्याग करते हैं, समता भाव धारण करते हैं। कषाय का। ध्यान में तो देह का त्याग पहले से ही कर रखा था। क्या बोला? ध्यान में, श्रद्धान में तो देह का त्याग पहले से ही हो रखा था, है ना। और अब उस देह के वियोग का काल आया है, तो भैया ये वस्तु हमारी थी नहीं, कर्मों की दी हुई थी, कर्म लेने आए तो मोक्ष का आप ले जा सकते हो अपनी पदार्थ को, ये तो मेरा नहीं। तो समता से देह का त्याग करते हैं, और जो समता से देह का त्याग करते हैं उनको इसमें एक शब्द जोड़ना, शीघ्र ही मुक्ति रूपी स्त्री इसका वर्णन करती है। शीघ्र ही, जैसे कोई जीव पंचम गुण स्थान में देह का त्याग करे, मरण को प्राप्ति पंचम ना, तो अभी तो इसका मतलब है कि इसको देह कर सकते हैं, यहाँ से देवव्रती में जाएगा, देवव्रती सब वापस आएगा, मनुष्य व्यक्ति में आएगा, तब फिर मुनि बनकर मुनि व्रत धारण करेगा तब। ऐसा तो इसमें ये पूरी बात गर्भित समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पंचम गुण स्थानवर्ती देह को छोड़ेगा और सीधे मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं, है ना। इसी बीच में यदि उसको महाव्रत अंगीकार हो गए और फिर शुद्धात्मा के बल से, शुद्धोपयोग के बल से संजुलन का भी अभाव करे तो इसी भव से मोक्ष जा सकता है। लेकिन बात ये कह रहे हैं कि वो मोक्ष जाने वाला कौन हो सकता है? कि जो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, अणुव्रत महाव्रतों का पालन करता हो, वो शांति से देह का त्याग करता हो, ऐसी बात चल रही है। समझ आई बात? जो सामायिक रोषोद्वास करता हो, ऐसा जीव ही मुक्ति का वर्ण कर सकता है, ये वाली बात। इसी प्रकार यहाँ स्वयंवर में मोक्ष रूपी लक्ष्मी ऐसे धर्मात्मा को वर्ती है, अर्थात प्राप्त होती है ना। अर्थात सम्यक दर्शन सहित ऐसे जो व्रतादि पालन करते हैं वे आगे पूर्ण होकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का वर्ण करेंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। पूर्ण होकर, है ना, अपूर्णता में नहीं। देखो 12 व्रत के पीछे स्थिरता है, उसकी बात यहाँ है। जड़ है वह तो विकल्प है। ये व्रत पालन करने के जो परिणाम हैं वे तो विकल्प हैं। इन विकल्पों को व्यवहार से मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का कारण कहते हैं। कौन समझ में आ रहा है?
ये जो परिणाम है गुणवृत्त शिक्षावृत्त के ये जो परिणाम है ये मंद कषाय रूप परिणाम है। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये भी दुख के कारण है सुनो। हाँ, जो परिणाम है ये मंद कषाय रूप विकल्प रूप परिणाम है, लेकिन इसके साथ में 3 कषाय चौकड़ी की वीतरागता, अणुव्रतों के साथ में 2 कषाय चौकड़ी की वीतरागता, अभाव रूप वीतरागता, तो वो वीतरागता मोक्ष का कारण है, विकल्प नहीं। तो इनके साथ में होने से उनको भी उपचार से निमित्त अपेक्षा से मोक्ष का कारण कह देते हैं, है नहीं। समझ में आई है अभी अपन को? महाव्रत को मोक्ष का कारण व्यवहार रत्नत्रय में कहा जाता है, परंतु है नहीं। कहने की भाषा ऐसी होती है कि निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना बहुत कलाकारी है। बोलो, अभी अपन सब संगी पंचेंद्री हैं कि असंगी हैं? जीव है, जीव। जीव, बराबर। तो निश्चय अपन कैसे? निश्चय से, निश्चय से जीव तत्व हूँ मैं, जीव हूँ। निश्चय से जीव है, ठीक है। और व्यवहार से संगी पंचेंद्री हैं। निश्चय से जीव हैं और व्यवहार से संगी पंचेंद्री हैं। समझ आई बात? हाँ जी। बोलो, किसको समझ में नहीं आई? बोलो। निश्चय से तो हम जीव हैं और व्यवहार से संगी पंचेंद्री हैं, ठीक बात है? गुरुजी ना कहते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी? गुरुजी कहते कि व्यवहार स्थान व्यवहार वस्तु नहीं, निमित्त वस्तु नहीं है, बस। तो फिर पर कौन सा गुरुजी कहते हैं? टू 248 पेज पर लिखा है सेकंड क्वेश्चन, जब मोक्ष पूछता है ना व्यवहार का स्थान होगा ना, तब पूज्य गुरुदेव श्री आंसर देते हैं। देखो क्या कहते हैं कि एक न कहता है कि जीव है, एक न कहता है कि संगी पंचेंद्री है। तो संगी पंचेंद्री कौन सा न कहता है कि व्यवहार न कहता है संगी पंचेंद्री, है ना? तो व्यवहार न क्यों कहता है कि किंचित कारण पाकर, अपनी चर्चा हो गई पहले पूर्व की श्लोकों में। किंचित कारण पाकर, संयोग की तरफ से, एक क्षेत्रावगाह संबंध की तरफ से, ऐसा जीव को संगी पंचेंद्री एक इंद्री दो इंद्री कहा जाता है। जीव एक इंद्री दो इंद्री है नहीं। आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? अभी ठीक है दीदी, बीच में खराब हुई थी। जी आ रही है दीदी। कौन समझ में आया? देखो, अपन बहुत बार ये चर्चा करते हैं, बहुत बार। सबसे पहले ये निर्णय रखना कि विश्व की प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार की होती, कोई वस्तु दो प्रकार की नहीं होती। क्या बोला? विश्व में कोई भी वस्तु है वो कितने प्रकार की होती है? एक प्रकार की, दो प्रकार से बखान करते हैं। उसके कथन कई प्रकार के हो सकते हैं, उसके कथन कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। जो यथार्थ कथन है वो निश्चय, वस्तु तो वस्तु है। स्टील का डिब्बा तो स्टील का डिब्बा है। अब स्टील के डिब्बे को स्टील का ही डिब्बा कह रहे हैं, यथार्थ तो निश्चय का कथन हो गया। डिब्बा तो डिब्बा ही है, वो निश्चय नए के कारण डिब्बा नहीं है। डिब्बा तो डिब्बा ही रूप परिणमन कर रहा है, डिब्बा ही रूप विराजमान है। और किंचित कारण पाकर उसी स्टील के डिब्बे को दाल का डिब्बा कह सकते हैं, उसी को चीनी का कह सकते हैं, उसी को पानी का कह सकते हैं।
डब्बा कितने प्रकार का हो गया? बहुत सारे प्रकार का हो गया। एक प्रकार का ही रहा। चीनी रखने से चीनी का डिब्बा, पानी रखने से पानी का डिब्बा, घी रख दो तो घी का डब्बा, कितने तरह का डिब्बा हो गया? डब्बा तो एक ही है, एक ही है, वो कथन भी कथन कथन अलग अलग है। तो फिर जीव कितने प्रकार का? निश्चय से जीव है और व्यवहार से संगी पंचेंद्रिय है। जीव तो जीव है बस। व्यवहार से कैसा है? संगी पंचेंद्री कहते हैं, जीव संगी पंचेंद्री कभी होता नहीं। 5 इंद्रियों का संयोग पाकर उसी जीव को संगी तीन्द्रिय महापदार्थ को संगी पंचेंद्री कहते हैं। जीव कभी संगी पंचेंद्री नहीं होता। समझ में? ऐसा नहीं कि निश्चय से जीव है और व्यवहार से स्त्री है, निश्चय से जीव है, व्यवहार से हाथी है, व्यवहार से त्रिंच गति का जीव है। कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी। ऐसे रत्नत्रय 2 प्रकार के, एक निश्चय रत्नत्रय, एक व्यवहार रत्नत्रय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सो निश्चय रत्नत्रय। इनके साथ में रहने वाला जो विकल्प है तो व्यवहार रत्नत्रय। तो मोक्ष किससे जाते हैं? निश्चय रत्नत्रय से कि व्यवहार रत्नत्रय से, दोनों से? रत्नत्रय तो एक ही है ना, व्यवहार रत्नत्रय तो रत्नत्रय नहीं है, ये तो अशुद्ध रत्नत्रय, वे तो बंध का कारण है। रत्नत्रय तो मोक्ष का कारण है। इसको सहचारी जानकर उपचार से रत्नत्रय कहा जाता है। वे रत्नत्रय तो होते नहीं। समझ में आई बात? निश्चय व्यवहार की बात एकदम बराबर समझना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, पंच महाव्रत को मोक्ष का कारण व्यवहार रत्नत्रय में कहा जाता है, परंतु है नहीं, मोक्ष का कारण है नहीं। सहचारी जानकर किसी अपेक्षा से कहा जाता है। व्यवहार रत्नत्रय कभी भी मोक्ष का कारण नहीं होता, और रत्नत्रय 2 प्रकार के होते ही नहीं। रत्नत्रय तो एक ही प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र वीतराग, ये रत्नत्रय है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसा इसमें भूल नहीं डालनी चाहिए। अब बात एकदम, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो कह रहे हैं गुरुदेव श्री, भाषा तो आगे आएगी, दोनों से मोक्ष होता है ऐसा कहते हैं। निश्चय और राग दोनों मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है ऐसा कहेंगे तो बात समझना चाहिए। क्या यहाँ बात ही चल रही है ना? अगर इनका अर्थ नहीं समझेंगे, क्या बोल रहे हैं कि जो अणुव्रतों की रक्षा 7 शिक्षा शील व्रतों से करता है उसको शीघ्र मुक्ति वधु वर्ण करती है उसको, है ना? ऐसी बात ही चल रही है। तो ये 7 शील व्रत है, ये तो विकल्प रूप है ना? इन विकल्पों का भी अभाव होकर पूर्ण वितरागता होने पर मुक्ति वधु वर्ण करती है। हाँ जी। समझ आई बात? देखो मिड के पैराग्राफ में 248 पे क्या कह रहे हैं, देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 स्वरूप ही मोक्ष मार्ग है। ये ही मोक्ष मार्ग है। किसी देह की क्रिया को मोक्ष मार्ग कहा जाए तो समझना उपचार से कह रहे हैं, सहचारी जानकर कह रहे हैं, है ना? हरा पीला छिलका केले के साथ में होने से उसको केला कह रहे हैं, वो तो केला कभी होता नहीं, हो सकता नहीं, प्रकृति में ऐसे ही पाया जाता है ना? ऐसा
यह मोक्ष मार्ग निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है और यही आत्मा को मोक्ष पहुंचाता है। सुनना ध्यान से, ऐसा कहा जाता है। अब देखो गुरुदेव श्री कैसे अर्थ करेंगे। निश्चय और व्यवहार दो से मुक्ति होती है, ऐसा कथन में तो ऐसा ही आवे, परंतु 12 व्रत और 5 महाव्रत निमित्त से उसका कथन कहा जाता है। वह निमित्त है ना, उपादान शुद्धि है, वह मोक्ष का कारण है। और यह निमित्त है, इसलिए मोक्ष का कारण इसमें आरोप दिया जाता है, उस पर आरोप दिया जाता है। नहीं, मोक्ष का कारण तो रत्नत्रय है, वितरागता है। ये विकल्प कोई मोक्ष का कारण नहीं है, परंतु नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, वो प्रचुर वीतरागता को कैसे बताएं? ये गजब बात है। इसका नाम व्यवहार है, इसका नाम मजबूरी है। प्रचुर वीतरागता कैसे बताएं? तो नग्न दिगंबरत्व से प्रचुर वीतरागता को बताना पड़ती है। देखो कितनी ठंड पड़ रही हो, कितनी गर्मी पड़ रही हो, ओले शोले गिरते हो, अंतरंग में देह के प्रति कितना निर्ममत्व परिणाम है। मोह तो है ही नहीं, 3 कषाय का अभाव होने से कोई आसक्ति नहीं है, ऐसी प्रचुर वीतरागता है ना। इसलिए बाहर में अणु मात्र नहीं है पीछी कमंडल के अलावा। वो उनकी वीतरागता को दर्शा रहा है। गमन करते हैं तो दौड़ दौड़ के नहीं चले जाते, गाड़ी घोड़े में नहीं जाते, पैदल चलते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। तो ये जो बात बताई जा रही है वो क्यों बताई जा रही है? देह की क्रिया और परिणाम को बताया जा रहा है, वीतरागता दिखाने के लिए, बताने के लिए। वो वीतरागता चौथे गुण स्थान में वीतरागता प्रकट हुई, उसको कैसे बताएं? पंचम गुण स्थान में वीतरागता प्रकट हुई, उसको कैसे बताएं? और यहाँ प्रचुर वीतरागता, ये कैसे बताएं? तो वो जो साथ में रहने वाले जो विकल्प हैं, उन विकल्पों से बताई जाती। अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत से 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता बताई जाती। और जिनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है, उनको अणुव्रत और दिग्व्रत, देशव्रत नहीं होते, उनको महाव्रत होते हैं। जिनको अणुव्रत दिखाई दे रहे हैं तो उससे समझ में आ रही है कि इनको 2 कषाय चौकड़ी की अभाव हुआ है। अच्छा है, दिखाई दे रहे हैं, उससे पता कोई ऐसा बोल ले देह की क्रिया से क्या करेंगे, हमारे को तो अणुव्रत बोलते हैं बाहर में, तो अंतरंग में कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है। तो ऐसा बनता नहीं है, समझ आई बात? इसलिए उस पर वो आरोप आता है, परंतु वो मोक्ष मार्ग कभी नहीं होता। क्लियर हो रही है बात? बहुत सुंदर दीदी। देखो कैसी प्रचुर वीतरागता, 6 महीने तक तो आहार का विकल्प नहीं आया, और 6 महीने तक रोज उठ के जाते थे आहारचर्या के लिए, और विधि मिलती नहीं थी, और प्रसन्न होकर वापस आते थे, हैं, क्षुधा परिचय को सहन करते थे। अर्थात क्षुधा उनको दुखी करने में समर्थ नहीं होती थी। ऐसी प्रचुर वीतरागता है, तो वीतरागता को बता रही है वो, है ना। और उसकी प्रशंसा करते हैं क्रिया परिणाम। बताना किसको है? प्रचुर वीतरागता, वो मोक्ष मार्ग है, वीतरागता मोक्ष मार्ग है ना, ये समझना चाहिए। देखो सबसे लास्ट में कह रहे हैं, नीचे भी कह रहे हैं, व्यवहार स्थान व्यवहार वस्तु नहीं है, निमित्त वस्तु नहीं है बस, परंतु वह कार्य करने वाली नहीं, तथापि उससे कार्य के कारण कहना वह उपचार है। वो तो उन परिणामों से जब तक 28 मूल गुण के परिणाम हो रहे हैं, उसका अर्थ है कि छपक श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता।
28 मूल गुणों के परिणाम की चर्चा दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो 28 मूल गुण नहीं पल रहे तो उसका मतलब है गुण स्थान जुड़ जाए, तो उस गुण स्थान में रहने के लिए साधक कहा जाता है और आगे बढ़ने के लिए बाधक। है जी। अनुव्रत नहीं पल रहे इसका मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं है, चौथा गुण स्थान है। तो अनुव्रत पल रहे हैं इसका अर्थ है कि पंचम गुण स्थान बना हुआ है। बात है साथ में। हाँ, और जब तक अनुव्रत हो रहे हैं इसका अर्थ है तब तक ये महाव्रती नहीं हो सकती, आगे बढ़ने में बाधक है, उसी गुण स्थान में रहने के लिए साधक है, और वो टूट जाए तो फिर नीचे गिर जाए। जहाँ जैसी अपेक्षा हो समझना चाहिए, लेकिन वे अनुव्रत कभी मोक्ष मार्ग नहीं होते, उनको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। समझ आई बात? बिल्कुल एकदम सिंपल जो सा एग्जाम्पल है प्राप्त। जब तक छिलका हरा दिखाई दे रहा है तब तक समझ लो केला कच्चा है। नेचुरल ऐसा नहीं हो सकता छिलका हरा होए और अंदर केला पका हाँ जी। बाहर में येलोइश हो गया, बाहर में जमीन से अंदर भी उसमें अंदर, परंतु ना हरा केला है ना पीला केला, दोनों केस में केला तो सफेद ही हरा छिलका है, पीला भी छिलका है। ठीक है। देखो आपको क्या करें, लास्ट लाइन बोध पहले आप सत्य के स्वरूप से विरुद्ध है, ये सब मोक्ष के मार्ग में नहीं है। यथार्थ बोध से जो विमुख है वो सब संसार है, यथार्थ के बोध से जो विज्ञ है, यथार्थ के बोध को जिसने जान लिया है, ग्रहण कर लिया है, वो मोक्ष मार्गी है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, देखो आगे कह रहे हैं 249 पे सेकंड पैरा की मिड लाइन है। वैसे ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी ऐसी कन्या ऐसे व्रतधारी सम्यक दृष्टि को स्वयं वर्ती है। अभी सुनना ध्यान से, इसका अर्थ है कि वह क्रम से मुनि होने वाला ही है। इसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि पंचम गुण स्थान वर्ती कोई वर्ण मोक्षाक्षी वर्ण कर देगी, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। क्रम से मुनि होने वाला ही है, ऐसा जिसने आराधक पना प्रकट किया। पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं, वह क्रम से मुनि होने वाला है और मुनि होकर स्वयं लक्ष्मी उससे मिलने वाली है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसे मिलने वाली ही है। इसका ये अर्थ निकालना कि वो अल्पकाल में नियम से मुनि दशा अंगीकार करेगा, अर्थात 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, और फिर छपक श्रेणी आरोहण के द्वारा पूर्ण शुद्ध प्रणति को प्राप्त करने वाला ये जीव है। ये बात है, ठीक है। देखो अब जो अपनी कल परसों लगातार चर्चा चल रही थी, इस बात को गुरुदेव श्री भी यहाँ पर फिर याद कर रहे हैं। देखो गुरुदेव श्री हर श्लोक में वस्तु स्वरूप को ही सामने रखते हैं, क्योंकि भेद विज्ञान तक सिद्धा सिद्धा एकल के जा, भेद विज्ञान के अभाव में काम नहीं बनेगा। कोई भी गाथा टीका हो, भेद विज्ञान चाहिए। देखो 240 पेज पे सबसे टॉप में देखो क्या बोल रहे हैं। आत्म सेकंड लाइन है, आत्मा शुद्ध आनंद और वीतराग स्वरूप है। फिर से द्रव्य स्वभाव की बात, किसकी बात है? द्रव्य की पर्याय की, वीतराग स्वरूप किसकी बात है? ये द्रव्य की गुण की पर्याय की। स्वरूप तो द्रव्य की बात है, स्वरूप अर्थात द्रव्य। बहुत बढ़िया। देखो शक्ति। हाँ,
वस्तु ही वीतराग स्वरूप है। वो फिर दृढ़ कर रहे हैं, अभी अभी देखो और क्लियर हो जाएगा। वस्तु वीतराग स्वरूप न हो तो वीतराग पर्याय बाहर से कहां से आने वाली है? पॉइंट समझ में आया? वीतराग स्वरूप वस्तु, वस्तु कैसी है? वीतराग स्वरूप वस्तु, इसके आश्रय से पर्याय में वीतरागता प्रकट। तो वीतरागता पर्याय में प्रकट होने वाली चीज है, वो पर्याय है। वीतरागता, वीतरागता पर्याय है और वस्तु वीतराग स्वरूप है। कह रहे हैं यदि वीतराग स्वरूप न हो तो परिणति में वीतराग पर्याय कैसे उत्पन्न होगी? अगर आत्मा क्षमा स्वरूप नहीं हो तो परिणति में क्षमा कैसे प्रकट होगी? आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं हो तो पर्याय में ज्ञान कैसे प्रकट होगा? यस सर। अब द्रव्य और पर्याय का भेद आपको ख्याल में आया होगा। देखो गुरुदेव श्री फिर से कह रहे हैं, वीतराग अर्थात चारित्र, क्योंकि चारित्र गुण त्रिकाली है ना, चारित्र गुण त्रिकाली है, निष्क्रिय है, शक्ति है, गुण है, ज्ञान गुण त्रिकाली, ऐसे चारित्र गुण त्रिकाली है ना। इसलिए ज्ञायक और वीतरागता ऐसा ही उसका त्रिकाली स्वरूप है। ये त्रिकाली स्वरूप, चारित्र स्वरूप, वीतराग स्वरूप, क्षमा स्वरूप, आनंद स्वरूप, अहिंसक स्वरूप, ये त्रिकाली स्वरूप है। अब स्वरूप तो है परंतु उसकी अंतर एकाग्र होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चार की पर्याय प्रकट करता है। वस्तु जैसी है, देखो वस्तु ऐसी है, इसको स्वरूप को नहीं जाना तो पर्याय में विरुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है। ज्ञान स्वरूपी होने पर भी अज्ञान प्रकट हो रहा है, सुख स्वरूपी होने पर भी दुख उत्पन्न हो रहा है, विश्वास स्वरूपी होने पर भी उल्टा उल्टा विश्वास है, आनंद स्वरूपी होने पर भी दुख उत्पन्न हो रहा है, स्थिरता स्वरूपी होने पर भी अस्थिरता है, क्षमा स्वरूपी होने पर भी क्रोध है, ऐसा सब लगाना है ना। क्यों है ऐसा उल्टी उल्टी पर्याय? क्यों? स्वरूप ऐसा होने पर भी विपरीत पर्याय क्यों उत्पन्न हो रही है? स्वरूप को नहीं समझा, जाना नहीं। भैया एक बोरा चीनी घर में रखी है, फिर तुम हैरान परेशान क्यों हो रहे हो कि पता नहीं है कि हमारे घर में एक बोरा चीनी है, पता नहीं। समझ आ रही है? और पता हो तो यूज एंड एंजॉय। ऐसे यहाँ पता चला कि ये मेरा स्वरूप है तो फिर क्या हुआ? पर्याय में ज्ञान प्रकट हुआ, पर्याय में श्रद्धा प्रकट हुई, पर्याय में चारित्र प्रकट हुआ, पर्याय में शांति प्रकट हुई, पर्याय में आनंद प्रकट हो गया, पर्याय में क्षमा प्रकट हो गई, निर्वाणता प्रकट हो गई, निर्वांशकता प्रकट हो गई, अविनाशी पन्ने को जाना तो निर्भयता प्रकट हो गई, टेंशन लेस हो गए। समझ आ रही बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? इसलिए ज्ञायक और वीतरागता ऐसा ही उसका त्रिकाली स्वरूप है, उसकी अंतर एकाग्र होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट करता है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट होती है, और नहीं तो अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि स्वरूप नहीं जाना, स्वरूप तो त्रिकाल मौजूद है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू ऐसा क्यों कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? क्यों कहता है? ये पुद्गल द्रव्य तेरा कैसे हो सकता है? तू तो शुद्धात्मा है। ऐसा तो जिसने रत्नत्रय प्रकट किए उससे अल्पकाल में पूर्ण मुक्ति होती है। कहो ऐसा जिसे भान नहीं, ऐसा तो जिसे भान नहीं है और अकेले व्रत आदि पाले, अणुव्रत महाव्रत पाले, अकेले शिक्षा व्रत पाले,
है ना, उसे तो संसार के बंधन का भटकना प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की खबर नहीं, सम्यक ज्ञान क्या उसकी खबर नहीं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान मैं अकर्ता आत्मा ज्ञान, ऐसी ऐसा ज्ञान, तत्व 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 ज्ञान, है ना। और ऐसा कह लो, तत्व तत्व का अर्थ, ज्ञान और तत्वानुभूति, 4 चीज। सबसे पहले तत्व को जानो, मैं कौन सा तत्व हूँ और कैसा तत्व हूँ, मेरा क्या स्वरूप है भली भांति। मैं जीव तत्वार्थ हूँ। ये तत्व कैसा है? अकर्ता है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, अविनाशी है। जितनी समस्याएं है ना, उनको रख के सामने बोलो मरण का भय, वो मैं अविनाशी हूँ, ऐसा तत्व। अरे खराब हो किया काम, अच्छा किया, गलत किया, सही किया, नहीं, मैं अकर्ता हूँ। कैसा हूं मैं? अकर्ता हूँ। अरे परिणाम खराब हो गए, कैसे अशुद्ध परिणाम, कैसे परिणाम, अरे मैं परिणामों से रहित त्रिकाल शुद्ध हूँ। हाँ जी, मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, अकर्ता हूँ। ये ऐसा जानने बोलने तत्व यही है। तत्व का निर्णय, तत्व ज्ञान, तत्वानुभूति, हमारी हाँ जी, ऐसा। इसकी तो खबर नहीं। और व्रत का नियम और सत्य शांत सब खोटे ग्रहण किए। उसके व्रत नियम सब क्या बोल रहे हैं? सब खोटे हैं। कोई लाभ नहीं इससे। तुम्हारा रात्रि भोजन छूटना खोटा है। नारी स्वरूप जाना नहीं है रात्रि भोजन का त्याग। समझ आ रही है बात? व्रत नियम संयम पाले। वो जो रात्रि भोजन का त्याग है ना, वो निरतिचार त्याग नहीं हो सकता। व्रत कार्य अनुमोदना से त्याग, नौकोटी से त्याग, संगठन काय से। समझ में आ रहा है? गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? व्रत नियम संयम सब क्या है? सब खोटे किए, उसके फल में तो खोटा ऐसा संसार प्राप्त होगा, सच्ची मुक्ति नहीं होती। बोलो कैसी बात है? वो ये अहंकार करे अपने क्रिया परिणाम का, तो मान कषाय का फल मिलता है। दान देकर मान किया तो फिर त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। समझ में आ रही है? ये खोटे व्रत हैं ये सारे के सारे, इनको बाल तप कहने में आता है। समझदार का व्रत कौन सा है? अनाहारी स्वरूप को जानकर जो भी व्रत है, वो उसकी वीतरागता की रक्षा करते हैं। तो फिर उनको कहने में आता है, उन व्रतों को क्या बोला? ये व्रत रक्षक हैं, ऐसा कहने में आता है। हाँ जी, वास्तव में रक्षक तो वेद विज्ञान है। रक्षक कौन है? इसलिए वेद विज्ञान। जहाँ व्रत को भी रक्षक कहा जा रहा है, वहां पर भी व्रत नहीं, वहां पर भी बारंबार स्वभाव का आश्रय भेद विज्ञान रक्षक बन रहा है, व्रत नहीं। उनको प्राप्त कहा जाता है, तो प्राप्त होना चाहिए। तो गलत है तो फिर करें नहीं, फिर नहीं, ये तो मैटर ही नहीं है। जिनकी परिणति से कष्टाणु का अभाव होता है, उन्हें अनर्गल इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, वो अब सहज अपने आप ही परिणाम आते हैं। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमता को नाम। संयम अंश जग्यो जहां, ठीक है, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, लेकिन हम व्रत नहीं करेंगे। हाँ तो मत करना, तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा उसको अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होएगा। भरत चक्रवर्ती होगा ही। लेंगे, मौज करेंगे, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लेंगे। तो आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो।
तो अनंतानुबंधी के अभाव में उसको अन्याय नीति अवक्ष नहीं होंगे। और जब आनंद प्रकट होगा ना आत्मा के आश्रय से, अतीन्द्रिय आनंद, जैसा आनंद ऐसी निर्भयता कभी नहीं हुई, तो उसका आश्रय स्वयं बार बार होगा, परिणति स्वभाव की ओर ढलती है, उस स्वभाव का फिर से आश्रय करेगी। तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा कि तुम व्रत नहीं पालना, तो व्रत तो हो ही जाएंगे अपने आप ही। समझ में आ रही है? और फिर उन व्रतों की प्रशंसा की जाएगी कि भैया जो ऐसे धर्मात्मा होता है इसको मुक्ति वधु वर्ण करती है। उन व्रतों की प्रशंसा होगी। प्रशंसा वास्तव में व्रतों की नहीं, प्रशंसा तो वीतरागता की, क्योंकि मुक्ति मार्ग वीतरागता से प्रशस्त हो रहा है। समझ में आ रही है? और उस वीतरागता को व्रतों के बिना बता नहीं सकते, इसलिए व्रतों की प्रशंसा कर रहे हैं उपचार से। अरे पीला केला मीठा है, अरे पीला केला बहुत मीठा है, हरा केला बहुत अच्छा नहीं है। समझ में आ रही है? तो प्रशंसा कर रहे हैं किसकी? पीले की। और प्रशंसनीय कौन है? सफेद केला। ऐसी मजबूरी है। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। अच्छा देखो भावार्थ में क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि और व्रतधारी एवं समाधि में करने वाले श्रावक को स्वयं ही प्राप्त होती है। उसे तो अल्प काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, सहज स्वभाव मुक्ति होगी, ऐसा कहते हैं। जिसने आत्मा के स्वभाव का आदर करके सम्यक दर्शन प्रकट किया और स्वभाव की स्थिरता द्वारा शांति की रक्षा की है, उसे मरण के अवसर में भी शुद्धि की वृत्ति के से राग के त्याग से संन्यास मरण किया है, उसे अल्पकाल में केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रदान करेगी। अब इसका क्या अर्थ है? कि वह आगे मुनि होगा। ये अंडरस्टूड है इसमें ये वाली। देखो इसमें भी क्या खास बात है, ये वाली बात क्यों कही जा रही है, इसमें इसलिए की जा तो फिर उसे देर लग जाएगी, मुक्ति बधु गण नहीं करेगी। आया और समाधि को मरण हुआ और उसका स्थान हो गया, उनके मूल स्थान तो जाए गई, स्थान तो जाए गई, लेकिन समृद्धि बना रहा, ज्ञानी बना रहा, तो एक आध में ये मोक्ष को प्राप्त, क्योंकि मरण का काल ही ऐसा काल है कि जहाँ पर दृष्टि के आंसू बहुत अधिक होते हैं। इसमें पूरे जीवन साधना की हो और आपकी शक्ति दिखाई दे, शरीर का लक्ष्य हो जाए ना, और वो स्थान गिर जाए तो फिर थोड़ा समय अधिक लग सकता है। समझ आ रही है? तो जीव शांति से देह का त्याग करते हैं, वे शीघ्र ही मुक्ति वधु को ग्रहण करते हैं, ऐसा यहाँ पर मोटिवेशन है। समझ में आ रही है? इसका अर्थ ये है कि बिना मुनि बने यहाँ से मरण को प्राप्त करेगा, तूने जाएगा ना, या कोई ऐसा क्षेत्र आदमी में चला जाए ना, तो वहां से डायरेक्ट चला जाए। नमो सदा देत हूँ दो, बोलिए द्वाशाम भाई। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।